इधर आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर केजरीवाल इस्तीफा ना दें। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बात हमें सबको समझ में आ रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। लेकिन क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा हो, और वैसे ये भी पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हो। तो जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल है, क्या दिक्कतें आएंगी, जानते हैं सुनील गुप्ता जी से, जो कि पूर्व लॉ ऑफिसर रहे हैं तिहाड़ जेल के और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, और उमेश सहगल हैं हमारे साथ जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली सरकार में। सबसे पहले मैं सुनील गुप्ता जी आपसे जानूं कि ये जो बात हो रही है कि केजरीवाल इस्तीफा ना दें, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता आपके साथ है और आप जेल से सरकार चलाएं, तो प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें जेल से सरकार चलाने में? कैसे चला सकते हैं सरकार वो? देखिए, जेल में जब कोई जेल में एज ए अंडर ट्रायल आ गया, एक तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जेल में कि जिससे कि आप सरकार चला सके। इसमें कई सारी बंदिशें होती हैं। जब एक आदमी जेल में आ जाता है, बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं कि एक तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता, दूसरा जो मिलने वाले हैं उनको हफ्ते में 2 बार मिल सकता है, जो भी किसी कागज पे साइन करते हैं वो सुप्रीम जेल को दिखाना होता है, और इसके अलावा जो है वकील जो है हफ्ते में 1 बार आपको मिल सकता है, और बहुत सारी बंदिशें हैं जो कि जिससे कि आप ये बहुत ही नामुमकिन है जेल से आप सरकार चलाएं। जो उन्हें सरकार चलाने के लिए फाइल साइन करनी होगी, मीटिंग्स करना होगा, उसमें किस तरह की परेशानियां होगी या जनता की परेशानियों को सुनना पड़ेगा? जेल मैनुअल में क्या किसी तरह का प्रावधान है? क्योंकि वकील ये बार बार बताते हैं कि ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, कानूनी ये ठीक है, पर क्या कोई इस तरह का प्रावधान रहा है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहा। और आप देखें, जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, खाली वो फाइलें साइन करनी नहीं होती, उसकी ड्यूटी होती है कि मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, आपको पब्लिक की ग्रीवांस सुननी होती है, आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको जाके आपने देखना होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें तो हो ही नहीं सकती। खाली अगर फाइल साइन करने को आप चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी कहें तो वो तो शायद अगर किसी स्ट्रक्चर को जो है एलजी जो है जेल डिक्लेयर कर देते हैं, वो वाली ड्यूटी तो शायद पूरी हो जाएगी फाइलें साइन करने की। बाकी और जो ड्यूटीज हैं उनकी, वो मुझे नहीं लगता कि जेल से वो कर सकते हैं। सुनील गुप्ता जी, हम थोड़ा ग्राफिक के जरिए एक एनिमेटेड ग्राफिक दिखा रहे हैं, एक बार लोगों को बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये वो केंद्रीय कारागार तिहाड़ का एक हम एनिमेटेड ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं, और ये है जेल नंबर 2। जेल नंबर 2 वो जेल है जहां पर केजरीवाल जी को रखा गया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं। पुख्ता के यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और केजरीवाल को डायबिटीज है, वो बीमार हैं इस तरह से, तो उन्हें घर का खाना भी दिया जा रहा है। कल शाम उन्होंने घर का खाना खाया, डायबिटीज की वजह से घर के खाने की उन्हें अनुमति दी गई है, डायबिटीज की दवाओं की भी उन्हें अनुमति है, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वहाँ पर वो अपने बिस्तर पे सोए, उन्हें बिस्तर भी प्रोवाइड किया गया है, डायबिटीज की दवा दी गई है, एक टेबल भी है वहाँ पे, टेबल और चेयर उनके इस्तेमाल के लिए। तो ये एक एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ही जेल नंबर 2 जो है तिहाड़ की,
वहां पे। और सुनील गुप्ता जी, आप तो वहां पर जेल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, तो ये जेल नंबर 2 है, उसमें काफी सुरक्षा रखी गई है, वहां पे एक पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी है, वहां सीसीटीवी की निगरानी है। और किस तरह का रूटीन होगा? मुख्यमंत्री हैं अभी वो, तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह और क्या मिल सकते हैं? देखिए, जो जेल नंबर 2 है ये कन्विक्टेड जेल है। जो अंडर ट्रायल जेल्स होती हैं उसमें क्या है, कैदियों का मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहता है। वो कोर्ट वगैरह में जाते हैं, कोर्ट से वापस आते हैं, उनको मिलने वाले आते हैं। तो उस जेल में, जो अंडर ट्रायल्स की जेल होती है, उसमें काफी मूवमेंट होता है प्रिजनर्स का। तो उससे सुरक्षा व्यवस्था जो है, आप जो पुख्ता करना चाहते हो, जो एक सीएम के लिए होनी चाहिए, शायद वो उसमें ना हो पाती, इसलिए इनको कैदी जेल में रखा गया है। जहां तक जो इनको घर का खाना अलाउ किया है, वैसे आम आदमी को घर का खाना अलाउ नहीं करते। घर के खाने की चीजें सबके लिए बंद है, इनके लिए घर का खाना अलाउ किया गया है, ये स्पेशल कंसेशन है। और जो आम प्रिजनर होता है वो उसको जमीन पे सोना होता है, इनको बेड दिया गया है, ये कंसेशन है। और बेड आप मेडिकल एडवाइस के ऊपर दे सकते हैं, तो ठीक है, मेडिकल इनका डॉक्टर ने लिख दिया होगा, इसलिए इनको बेड दे दिया। जहां तक मेडिसिन की बात है, जो मेडिसिन की बात है, मेडिसिन तब ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना, उसमें उन्होंने कोई इनके लिए जो है कुछ खास। हमारे जी आपके पास फिर मैं आऊंगी। पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार में रह चुके हैं उमेश सहगल, जो इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। उमेश जी, आपकी पहले लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए, पर आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये जो मुश्किलें आएंगी यहाँ पर, एक मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटी है? आप एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी के तौर पे आप अगर ये बताएं कि किस तरह का इंटरैक्शन की जरूरत है जनता की समस्या सुलझाने के लिए। क्या सिर्फ जेल में कोई उनसे 2 दिन मिले और कुछ फाइल साइंस करा ले, इस तरह से क्या सरकार चल सकती है? जैसे एलजी ने कह दिया है कि जेल से कोई सरकार नहीं चलेगी। देखिए, ऐसा है कि जब जैन साहब जेल में गए थे तो उनका सारे पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर ने किसी दूसरे मंत्रियों को दे दिए थे। ऑब्वियसली नॉर्मल फंक्शनिंग जेल से नहीं हो सकती है, इन्होंने खुद रिकग्नाइज किया। अब ये ज़रूर है कि इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पर ये ना भूलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके पास है, वो पोर्टफोलियो है चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो। और चीफ मिनिस्टर के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनका एक ऑफिस होता है और उसकी एक फंक्शंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैबिनेट मीटिंग बुलाना। और कैबिनेट मीटिंग जनरली हर हफ्ते एक मीटिंग होती है, अब पता नहीं कितनी हो रही है, पहले होती थी हर हफ्ते। तो एक मीटिंग करते हैं जो चीफ मिनिस्टर जिसकी डेट देती हैं और जिसका एजेंडा अप्रूव करते हैं, वो कौन करेगा? तो आप ये कहती हैं जेल में फाइलें चली जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि जेल मैनुअली अलाउ करता है कि जेल में फाइलें चले जाएँ। तो एजेंडा के बगैर आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। तो वो तब हो सकती है कि अगर चीफ मिनिस्टर कहें कि हाँ, मेरी एब्सेंस में जब तक मैं नहीं आता सो एंड सो आदमी मेरी प्रिजाइड कर लेगा और वही मेरे काम करेगा, तब तो हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं चल सकती। उसके अलावा आप कहती हैं फाइलें चली जाएंगी, फाइलों पे नहीं गवर्नमेंट डिसीजंस होती। गवर्नमेंट डिसीजंस बहुत सारी मीटिंग्स पे होती हैं। 2 डिपार्टमेंट हैं, एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, जल बोर्ड से नहीं मांग रहा, तो उसको कोऑर्डिनेट करना होता है। तो वो पहले मिनिस्टर करता है, मिनिस्टर फेल कर दे तो चीफ मिनिस्टर करते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग रोल जो चीफ मिनिस्टर का अगर नहीं हुआ तो क्या गवर्नमेंट चलेगी? तो हाँ, जो ब्यूरोक्रेट लेवल गवर्नमेंट है वो तो नॉर्मल चलती रहेगी। जो पावर्स हैं, अफसरों की पावर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पावर है, सेक्रेटरीज की, चीफ से, वो तो चलता रहेगा। जो मिनिस्टरों की इंडिपेंडेंट पावर यहाँ बहुत कम है। मिनिस्टरों की जितनी फाइलें एलजी को जाती हैं और सारी पॉलिसी मैटर्स फाइल एलजी को जाती हैं। कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी कानून में, जिस तरह अगर एक्साइज एक्ट में निकलनी है या सेल्स टैक्स एक्ट में या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में या लेबर एक्ट में कोई भी नोटिफिकेशन निकलनी है, तो वो एलजी की अप्रूवल उसके लिए ज़रूरी होती है। और एलजी के पास सारी फाइल चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाती हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है और उनकी तरफ नॉमिनेट भी नहीं किया गया कोई बंदा, तो ऑब्वियसली वो फाइल नहीं वहां जा सकती, तो वो काम सारे ठप हो जाएंगी। तो ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो हैं चीफ मिनिस्टर के जरिए जो फाइल्स एलजी तक जाती हैं वो नहीं जा पाएंगी अनलेस के चीफ मिनिस्टर किसी को नॉमिनेट करें। नहीं तो प्रैक्टिकल काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिंबॉलिकली, सांकेतिक तौर पे केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो जो रोज का काम होता है उस कामकाज में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मिलने वाले भी 2 ही दिन उनसे मिलने जा सकते हैं और सिर्फ दस्तखत करना फाइलों पर मुख्यमंत्री का काम नहीं है। धन्यवाद आपका, हमारे पास वक्त इतना ही। उमेश सहगल जी और साथ साथ सुनील गुप्ता, आप दोनों का धन्यवाद।